केरला, ये बात सुनते ही दो बात आता है। एक तो गॉड्स ओन कंट्री फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड दूसरा फुटबॉल फॉर इट्स फुटबॉल लविंग कल्चर। बट इस फुटबॉल लविंग स्टेट के फुटबॉल के सामने कुछ दिनों से ही पॉलिटिक्स आ रहा है, और वो भी किसी छोटे इंसिडेंट या फिर कोई छोटे क्लब के साथ नहीं, केरल फुटबॉल के दो बिग जायंट्स गोकुलम केरला एंड केरला ब्लास्टर के साथ। और इन दोनों क्लब जो केरला को सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करता है, उन दो क्लब के साथ खेला जा रहा है डार्टी पॉलिटिक्स। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो लेटेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो गोकुलम केरला एफसी अपने होम मैचेस खेलता था ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम में, और इस ईएमएस स्टेडियम के ओनर है कोझिकोड कॉर्पोरेशन। क्योंकि मैक्सिमम इंडियन फुटबॉल क्लब्स के पास कोई अपना खुद का स्टेडियम नहीं है, इसीलिए इंडियन क्लब्स को गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्टेडियम्स को यूज करना पड़ता है। तो बैक टू द टॉपिक। तो इस ईएमएस स्टेडियम को इस्तेमाल करने के लिए गोकुलम केरला एफसी और कोझिकोड कॉर्पोरेशन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि गोकुलम केरला एफसी को ईएमएस स्टेडियम इस्तेमाल करने के लिए उनको 3 लाख रुपीस पर ईयर कोझिकोड कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ स्टेडियम सीट्स, स्टेडियम के पिच और स्टेडियम के फ्लड लाइट्स भी गोकुलम केरला एफसी को हर ईयर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अब जब इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यूअल करने की बारी आई तो कोझिकोड कॉर्पोरेशन ने मना कर दिया, और रीजन दिया गया है कि गोकुलम केरला एफसी ने ठीक ठाक ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम को मेंटेनेंस नहीं किया, तो इसीलिए सुपर कप में ईएमएस स्टेडियम के फ्लड लाइट्स में प्रॉब्लम देखा गया। और इसके काउंटर में गोकुलम केरला एफसी के प्रेसिडेंट वीसी प्रवीण ने कहा कि ईएमएस स्टेडियम में जो फ्लड लाइट सिस्टम यूज किया जाता है वो ओल्ड वर्जन के है, इसीलिए हर साल फ्लड लाइट्स को चेंज करना पड़ता है, और इस प्रॉब्लम को गोकुलम केरला एफसी को भी फेस करना पड़ा था। और इसीलिए गोकुलम केरला एफसी को आई लीग के कुछ नाइट शेड्यूल के मैच मंजेरी स्टेडियम में जाके खेलना पड़ा था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर केरला गवर्नमेंट इस बात पे कोई स्टेप्स नहीं लिया तो गोकुलम केरला एफसी केरला से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर जाएगा। तो अब पॉइंट ये है कि चलो मान लिया गोकुलम केरला एफसी ने कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया, पर जो क्लब आपको बैक टू बैक 3 IWL टाइटल, 2 आई लीग टाइटल दे रहा है, और जो क्लब नेक्स्ट सीजन में पूरे इंडिया को AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग में रिप्रेजेंट करेगा, और आप लोग बोल रहे हो कि उस क्लब को आप खेलने के लिए स्टेडियम नहीं दोगे। अगर गोकुलम केरला एफसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर जाए तो क्या वो केरला फुटबॉल के लिए गुड इमेज क्रिएट करेगा? सुपर कप में जो हुआ वो तो आपके फुटबॉल फेडरेशन की फेलियर है कि वो ठीक ठाक सुपर कप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, तो उसके लिए आप किसी एक पार्टिकुलर क्लब को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। आप बात करते हैं सेकंड हादसा को लेकर, जो कि केरला ब्लास्टर एफसी के साथ हुआ है। तो केरला ब्लास्टर एफसी ने अपने ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज किया था पानामपिल्ली स्पोर्ट्स एकेडमी ग्राउंड में। तो आप ट्रायल्स के दिन उधर के लोकल एमएलए, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने गेट खोलने से मना कर दिया। देन उधर के एक लोकल काउंसिलर इस मूव के ऊपर क्वेश्चन करने लगा, तब जाके गेट को खोल दिया गया। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि केरला ब्लास्टर एफसी के साथ उन लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ग्राउंड को यूज करने के लिए केरला ब्लास्टर एफसी ने 8 लाख रुपीस नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने ग्राउंड के गेट्स नहीं खुले थे। और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ठीक इसका उल्टा बोल रहे हैं कि केरला ब्लास्टर एफसी के साथ उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है और वो वैलिड है। तो इस तू में के बीच परेशान तो वो बच्चे हुए जो ट्रायल्स देने आए थे पूरे केरला से। तो केरला गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस बात पे नजर देना चाहिए कि केरला फुटबॉल के दो बिग जायंट के साथ अगर ये हुआ तो जो छोटे क्लब्स है उनके साथ क्या होगा। और ये सब छोटे इंसिडेंट भी केरला फुटबॉल की इमेज के लिए कोई अच्छा बात नहीं है, और ये सिर्फ केरला का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखोगे सभी स्पोर्ट्स में ही ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो सेम ही है। अब स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने दीजिए, एंड होप सो इन सब बातों पे स्टेप्स लिया जाएगा। और इन सब के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।